أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's topic of discussion is separating substances. It's the 2.1 of mixture, solution, and solvent. So, what is a mixture? A mixture contains more than one substances. When we have only one substance, then that is a pure solution. But when there are more than one substance in something, then that would be a mixture. The substances are only mixed together. There is no chemical combination in them. So what's the meaning of chemical combination? Remember one thing: anything can be chemically combined only when its electronic properties are feasible to that of the other substance. Otherwise, they will not combine. Like in ionic bonding or covalent bonding. In ionic bonding, there is complete transfer of electron from one to the other. While in covalent bonding, there is sharing of electrons. So, chemical properties depend on the electrons. तो मिक्सचर जो है उसके अंदर केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ वो वैसे ही मिक्स होते हैं. एक कॉम्पोजिशन बनाई होती है उन्होंने जैसे एयर है. एयर जो है वो मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस का. तो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और दूसरे गैसेस भी हैं. जबकि जो इनहेल करते हैं हम क्या इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. शैम्पू इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल केमिकल्स एंड वाटर्स. सिमिलरली शैम्पू जो है वो भी मिक्सचर है सेवरल केमिकल्स और वाटर का. अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन और मिक्सचर में कोई फर्क नहीं है. सोल्यूशन जो है ना, बस हम केमिकली जो केमिस्ट्री में हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं सोल्यूशन के. सोल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में हम यूज करते हैं. टू नो अबाउट द सॉल्यूशंस फर्स्ट वी नो अबाउट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट जो है ना वो चीज होती है जो लेस अमाउंट में हमारे पास पाई जाती है. मतलब जब हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो एक चीज जो है वो लेस अमाउंट में पाई जाती है और एक जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में पाई जाती है. जैसे पानी है, उसके अंदर आपने चीनी डिसॉल्व करनी है. तो in this case water will be our solvent and sugar particles will be solute because it is in low concentration and water is in high concentration. So solute is that substance which is present in low concentration and solvent is that substance which is present in large concentration. So when we mix up solute and solvent, then a mixture is formed which is known as solution. The example given over here is sugar. They have dissolved sugar in water. So you might have observed it in your kitchen. जब भी आप जो है पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो डिसअपियर हो गई है चीनी. जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि देखें सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाता है. क्लियर सोल्यूशन से क्या मुराद है कि हमें उसमें शुगर पार्टिकल्स नजर ही नहीं आते. क्यों नहीं नजर आते? उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं ना, जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो इनकी जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है ना, IMF इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, वो ब्रेक डाउन हो जाती है शुगर्स के अंदर, शुगर पार्टिकल के अंदर. तो जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो ओरिजिनली तो फिर शुगर नहीं रहेगी ना, वो तो पानी में डिसॉल्व हो गई है. और ये देखें शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के अंदर जो एटम्स हैं, ये अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन में, वाटर के अंदर. तो अब इसी वजह से हमें जो है ना मिक्सचर जो है वो शुगर और वाटर का वो क्लियर होता है. क्यों नहीं हमें शुगर नजर आती? क्योंकि शुगर जो है उसके जो एटम्स हैं उनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज जो है वो टूट जाती हैं जब हम डिसॉल्व करते हैं और उसके जो एटम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पानी में. तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से हमारे पास सोल्यूशन बनता है जिसमें से यहाँ पे शुगर जो है वो सोल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो क्या है? वाटर. Now we will discuss that how easily a substance can be dissolved or how difficult it is to dissolve something in a solvent, in a particular solvent. तो अब अगर जैसे हमने पानी में चीनी को डिसॉल्व किया था, अगर हम चॉक को डिसॉल्व करें तो चॉक जो है वो डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. सॉल्युबिलिटी इज द टर्म
वाई आई एम यूजिंग सोलिबिलिटी हेयर, क्योंकि सोलिबिलिटी जो है ना वो है टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू बी डिजोल्व इन एनी अदर थिंग। तो चौक की इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो पानी में डिजोल्व हो सके। ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के ऊपर कि जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स किस तरह के हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किस तरह के हैं। अब सॉल्वेंट तो दोनों केसेस में वाटर है। शुगर शुगर और वाटर के केस में भी वाटर हमारे पास सॉल्वेंट था, और वाटर और चॉक के केस में भी वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट तो है हमारे पास सेम। लेकिन जो हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर पार्टिकल नेचर जो है सोल्यूट की चेंज है। शुगर में भी चेंज है और चॉक, दोनों जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इनकी सोलिबिलिटी भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो है हमें दिया गया एक टेबल जिसमें हमें कंपाउंड का बताया गया है, और ये बताया गया है कि कितने ग्राम इस कंपाउंड के डिसॉल्व हो रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट 241.3 ग्राम जो है इसके डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ये ग्लूकोज से भी ज्यादा देंगे। ग्लूकोज जो थर्ड नंबर पे है। ग्लूकोज, हालांकि हम देखें ग्लूकोज जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो नजर नहीं आती शुगर, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा, इसे आप लगा लें डबल से भी ज्यादा जो है ना सिल्वर नाइट्रेट की कैपेसिटी है। तो सिल्वर नाइट्रेट के 241.3 ग्राम जो है वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट रूम टेम्परेचर। दिस इज रूम टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल से क्या मुराद है कि उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, इनको आप कह लेंगे ये स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। मतलब कि ये देखिए ना, 0.0002% 0.0013 ग्राम्स। इसका क्या मतलब है कि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, चौक की और सिल्वर क्लोराइड की। इसी वजह से देखिए, अब हमने जो कंपैरिजन किया था इसका शुगर और कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें आप खुद क्लियरली देख सकते हैं कि शुगर के तो 91 ग्राम जो है वो डिजोल्व हो रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में, जबकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके सिर्फ और सिर्फ 0.0013 ग्राम जो है वो डिजोल्व हो रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता चला है कि हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स के ऊपर, कि हाउ पार्टिकल्स आर डिसॉल्विंग इन ईच अदर, हाउ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट आर डिसॉल्विंग with the particles of solute, and some of the substances are insoluble, and some are very much soluble, and some are slightly soluble. So those which are slightly soluble are known as sparingly soluble, just like this calcium hydroxide, which is sparingly soluble in water. स्पेरिंगली सोल्यूबल को हम एक और टर्म में भी यूज करते हैं कि अगर हम इसको हीट अप करें ना तब इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे सब्सटेंस की। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में इसने बहुत कम डिसॉल्व होना है। The solubility of every substance is different, this is a checkpoint. But there are some overall pattern. For example, all sodium compounds are soluble. ये हम जो है आगे फर्दर पढ़ेंगे कि क्यों सारे के सारे सोडियम कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होते हैं। हेल्पिंग अ सोल्यूट डिजोल्व। अब आप देखें कि सोल्यूट जो है वो कैसे डिजोल्व होता है। इट्स सिंपल, शुगर हमने ऐड किया वाटर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि उसको स्टिर करेंगे तो जो है वो शुगर डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम और शुगर डालते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो शुगर जो है वो बॉटम पे जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, बॉटम में रह जाएगी और वो डिजोल्व नहीं होगी। उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड पॉइंट। सेचुरेटेड पॉइंट वो होता है जहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है ना रेजोल्यूशन हो जाती है, उसके बाद नो मोर रेजोल्यूशन अकर एट दिस, नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व आफ्टर दिस। ठीक है। तो सेचुरेशन पॉइंट तक तो आप शुगर ऐड करें वो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा शुगर है ना वो हमारे पास नीचे बॉटम में जमा हो जाएगी। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम उसको अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हम हीट करेंगे। जब हम इस सोल्यूशन को हीट करते हैं ना, तो हीट करने से हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो शुगर है ना इसके अंदर शुगर पाई जा रही है, उसके अंदर जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं
वो क्या होंगी, वो ब्रेक हो जाएंगी, और जो शुगर है, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और फिर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इजीली वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो है वो ब्रेक हो जाती है शुगर। सो शुगर इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। इसकी रीजन आपको पता चल गई है क्यों, क्योंकि हॉट वाटर में जब हॉट वाटर में इसलिए ज्यादा शुगर डिजोल्व होती है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो है शुगर की वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो शुगर है, शुगर पार्टिकल्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सोल्यूशन में। अ soluble solid usually gets more soluble as the temperature rises। ये भी हमने देख लिया कि एक जो soluble सॉलिड था जैसे कि शुगर, वो soluble थी वाटर में, लेकिन वो ज्यादा soluble हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। A solution is called saturated when it can dissolve no more solute at that temperature। saturation पॉइंट भी मैंने आपको बताया है कि वो पॉइंट जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। मैक्सिमम सोल्यूट dissolves सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे कि सिर्फ वाटर ही सॉल्वेंट नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास ना इंडस्ट्रीज में। वैसे तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% चीजें जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, और इसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। आपको ये टर्म तो आपने पहले बहुत बार सुनी होगी कि एक्वस सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन होता है जो वाटर में किसी चीज को हम डिसॉल्व करके बनाते हैं। और एक्वा जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। But many other solvents are used in industry. You know, there are many other solvents which are used in industry like white spirit। white spirit जो है ये क्या डिसॉल्व करती है, ग्लॉस पेंट को, क्योंकि ग्लॉस पेंट जो है वो वाटर में soluble नहीं होता। ठीक है, these are those substances which are not soluble in water। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाइट स्पिरिट हम यूज करते हैं फॉर ग्लॉस पेंट रेजोल्यूशन। प्रोपानोन या एसीटोन हम यूज करते हैं ग्रीस और नेल पॉलिश के लिए। इसलिए देखिए जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो अगर हम पानी का कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपने हाथ भी धो रहे हैं, तो वो नेल पॉलिश उतरती नहीं है। उसको उतारने के लिए जो है हम नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रोपानोन होती है, जिससे वो इजीली रिमूव हो जाती है नेल पॉलिश। और इथानॉल जो है वो ग्लूज, प्रिंटिंग इंक, सेंट सब्सटेंसेस एक्सेट्रा, इन चीजों के लिए होती है। all these all three of these solvents evaporate easily at room temperature। they are volatile, this means that glue and paint dry easily after shave feel cool because ethanol cool the skin when it evaporates। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो तीनों सॉल्वेंट इन्होंने यहाँ पे बताए हैं ना, अभी हमने देखा व्हाइट स्पिरिट, प्रोपानोल और इथानॉल, ये जो है ना इजीली वेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसलिए आप देखें जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो सेकंड्स भी नहीं लगते हैं कि आपके जो है ना वो ड्राई हो जाती है। और पेंट करते हैं आप दीवार पे तो वो पेंट भी ज्यादा टाइम नहीं लेता उसको ड्राई होने में। तो ये जो है ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस है। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि दिस मीन दैट ग्लूज एंड पेंट ड्राई इजीली। इसलिए जो ग्लूज होती हैं वो जल्दी ड्राई हो जाती हैं। इसलिए तो जब भी हम ग्लू स्टिक लगाते हैं किसी चीज पर तो हम फौरन से चिपका देते हैं, उसको स्टिक कर देते हैं ताकि वो ग्लू जो है वो ड्राई ना हो। पेड़ जो है वो भी ड्राई हो जाते हैं इजीली। आफ्टर शेव जब हम लगाते हैं, जब बॉयज जो है आफ्टर शेव लगाते हैं तो उनको ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि उसके अंदर इथानॉल पाई जाती है। और जो इथानॉल है ना, जब इथानॉल स्किन पे लगती है और जब वो इवेपोरेट होती है तो वो स्किन को ठंडा कर देती है। इसी वजह से जो है ना वो ठंडा फील होता है उनको जब वो आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं। अब वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, एक वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो इजीली वेपोरेट हो जाता है, और दिस इज अ साइन दैट फोर्सेस बिटवीन इट पार्टिकल्स आर वीक ऑब्वियसली। अब ये देखें कि वोलेटाइल सब्सटेंस अगर इजीली वेपोरेट हो सकता है कोई सब्सटेंस, तो उसका क्या मतलब है कि उसके दरमियान जो जो फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत वीक है। ठीक है, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो फिर लो होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इजीली वेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इजीली वेपोरेट मतलब कि इजीली ड्राई हो जाती है वो, जिस भी जो भी चीज वोलेटाइल है वो इजीली ड्राई हो जाती है। और इस इनके दरमियान जो जो पार्टिकल्स जो वोलेटाइल हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो फोर्स